तुम हॉस्टल जाने की पड़ी है, देख रहे हो ना मेरी कितनी तबीयत खराब है। अगर रास्ते में ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जब मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं सही हो जाऊं पूरी तरीके से, फिर चलेंगे हम हॉस्टल। अरे इतनी भी तबीयत खराब नहीं है तुम्हारी जो तुम मर जाओगी। अभी मुझे अपनी बहन से मिलना है, तुम गाड़ी में बैठो, हम चलते हैं उसके पास। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम अपनी बहन के चक्कर में मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। वो आराम से हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें करने दो। हाँ, नहीं है तमीज मुझे बात करने की, और आगे से ना मैं तुमसे इसी तरह से बात करूंगा। क्या बोल रही हो तुम कि मेरी बहन आराम से हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही है? तो रुको, मैं अभी ना तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं, आ जाओ। क्यों, अब क्या हुआ जो तुमने अपना चेहरा नीचे कर लिया? बोलो कुछ। अरे दीदी, आप तो हॉस्टल गई थी पढ़ाई करने के लिए, फिर आप इस चाय की केतली का क्या कर रही हो? अरे थोड़ी बहुत शर्म कर ले, क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही है? तुझे सब कुछ पता है कि मेरी बहन क्या कर रही है और कहाँ रहती है, कैसे हालातों में रहती है, और उसके बाद भी मेरे सामने झूठा नाटक कर रही है। अब तू मुझे ये बता कि तूने मेरी बहन को घर से क्यों निकाला? और क्या करती मैं? तुम्हारी बहन घर का कोई भी काम नहीं करती थी, हर टाइम अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। मैं कोई तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ जो घर का सारा काम मैं ही करूंगी, इसलिए मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। भाभी, क्यों झूठ बोल रही हो? आपने घर के काम की वजह से मुझे घर से बाहर नहीं निकाला था, बल्कि आपने इसलिए मुझे घर से बाहर निकाला था कि रोज आप अपने आशिक को घर पे बुलाती थी, और इसी की वजह से आपसे मेरी रोज नोक-झोंक होती थी। और जब मैंने आपसे ये कहा कि मैं अपने भैया से आपकी शिकायत कर दूंगी, तो आपने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया और मेरा फोन भी छीन लिया। अच्छा, तो घर से निकालने की असली वजह ये थी क्योंकि तुम मेरी बहन के रहते हुए अपने आशिक से सही से मिल नहीं पा रही थी, इसलिए तुमने सोचा कि इसको घर से बाहर निकाल देती हूँ, फिर मेरे लिए रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहेगा, मेरे जो मन में आएगा मैं वो सब करूंगी और अच्छे से अपने आशिक से मिल भी पाऊंगी। शायद इसीलिए तुमने मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अनुष्का, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने ना इतनी बड़ी गलती की है, इस गलती के लिए मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा, और अब से ना तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, और अब से तुम हमारे साथ जाओगी भी नहीं, तुम सीधे अपने मायके जाओगी, और तुम्हारे मम्मी पापा से ना मैं खुद आकर के बात कर लूंगा। चल बहन, तू गाड़ी में बैठ, हम लोग चलते हैं, और हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं रोहित, प्लीज ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो, और इसके बारे में मेरे घर वालों को कुछ भी मत बताना, वरना मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज रोहित, मुझे इस बार माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। अच्छा, तो अब तुमको अपनी बेइज्जती दिखाई दे रही है, और ये सब करने से पहले तुम्हें अपनी बेइज्जती दिखाई नहीं दी? कुछ भी नहीं सुनना है मुझे, बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। चल बहन, तू बैठ। रोहित, रोहित मेरी बात सुनो प्लीज। रोहित, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।